डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आप जाहिर है क्योंकि इंटरनेशनल अंपायर भी हैं, अंपायरिंग करते हैं, क्या इस तरह के मैचेस में अंपायर्स पर भी प्रेशर होता है डॉक्टर साहब, हाई वोल्टेज मैच में? ये सलमान भाई वेरी करता है बेसिकली पर्सन टू पर्सन के कौन कितना प्रेशर लेता है। ऑफ कोर्स आप अगर कोई कहे कि बिल्कुल प्रेशर होता ही नहीं है तो ये तो खैर गलत होगा, लेकिन आमतौर पर अंपायर्स चूंकि इतने वो स्किल्ड होते हैं और फिर वो थोड़े अपीलें सुन सुन के वो थिक स्किल्ड भी हो जाते हैं, तो वो इतनी बॉदर नहीं करते। उनके लिए वो एक बॉलर है जो बॉल फेंक रहा है और एक बैट्समैन है जो बैटिंग कर रहा है, उस पर जो भी जजमेंट अकॉर्डिंग टू रूल्स है, अकॉर्डिंग टू बुक है, वो उसने दे देनी है। वो ऑफ कोर्स 90% से ज्यादा तो सही होती है, लेकिन अगर गलत भी हो जाए तो दैट्स ह्यूमन एरर के तौर पर आ जाती है, दैट्स ओके। लेकिन अगर प्रेशर की बात की जाए तो एज सच नहीं होता। मुझे कम से कम मुझे नहीं याद पड़ता है कोई किसी ऐसी मैच का मुझे प्रेशर लिया होगा कि हाँ ये मैच है और जो फला प्लेयर खेल रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर भी खेल रहे होते हैं, तो वो जो कभी कभी डिसीजंस गलत हो जाते हैं वो उसका क्या मतलब, यानी कि वजह क्या होती है? जैसे हमने देखा विराट कोहली मेरे ख्याल से सेंचुरी होने वाली थी और वो वाइड बॉल हुई, लेकिन अंपायर ने, मुझे याद पड़ रहा है, वो वाइड बॉल ही नहीं दी और उसके बाद जनाब उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। सलमान देखें, अब तो वैसे भी अंपायरिंग जो है ना, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड, सॉरी डॉक्टर साहब से नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, सॉरी मैं डॉक्टर साहब क्योंकि मैं देख नहीं पाते ना, मैं जरा तौफीक से लेके फिर आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। डॉक्टर साहब आप जवाब दे दीजिए। अब देखें, अंपायरिंग अब तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि बहुत ईजी हो गई है जब से ये रिव्यू सिस्टम आया है, ठीक है। और अगर अब आप देखें तो अंपायर्स ने, पहले ये होता था कि अंपायर्स नो बॉल चेक करना होता था, वो जो फील्ड अंपायर है उसने चेक करना होता था, जो दे दी सो दे दी, वो उसने नहीं मतलब वो चेक करता था कि ये नो बॉल है या नहीं अच्छा, है, ओके, ठीक है, वो उसने। लेकिन अब क्या है कि अब अंपायर्स ने वो नो बॉल भी चेक नहीं करना, उन्होंने सामने ही फोकस रखना है अपनी, जो वो देख रहे हैं वो चेक नहीं करना। वो एक वो कैमरा होता है वहां पे, वो हर बॉल पे वो चेक हो, बाय चांस वो देख ले तो वो कह दे कि हाँ जी नो बॉल, बाय चांस देख लिया तो, अदरवाइज तो वो अगर कोई नो बॉल होगा तो बाहर थर्ड बहुत बड़ी नो बॉल हो, कोई मोहम्मद आमिर, कोई मोहम्मद आसिफ वाली बड़ी सी नो बॉल हो तो वो देख के कह सकते हैं। थर्ड अंपायर जब वो अंपायर को बोलता है कि ये बॉल नो बॉल है, वो फिर अंपायर वो इशारा उसका देता है। अदरवाइज तो अब इतनी आसान हो गई है अंपायरिंग कि अगर कोई 19-20 डिसीजन हो भी गया है तो बैट्समैन के पास तो चांस है कि उसका रिव्यू ले और वो उसका वो वापस हो जाए। टेक्नोलॉजी ने डॉक्टर साहब आसानी की है आपको लगता है, या थोड़ा मुश्किल में डाल दिया है खासकर बल्लेबाजों को? लेकिन आसानी तो ये हो गई है अंपायर को कि वो प्रेशर हट गया है कि अगर आपका डिसीजन गलत होगा तो बाद में आपको बैट्समैन को या बॉलर को बाद में सॉरी बोलना पड़ेगा, ऑफ द फील्ड ही सही, लेकिन वो प्रेशर तो हट गया है। ठीक है, बैट्समैन के पास चांस है, बॉलर के पास चांस है, वो रिव्यू ले और अपने उस फैसले को करेक्ट कर ले। तो थोड़ा जो है ना बेसिकली आईसीसी का ये सिस्टम के आपके नंबर्स रिड्यूस होते हैं, कम हो जाते हैं अगर आपके डिसीजन ज्यादा गलत होते हैं, तो वो उस लिहाज से थोड़ा सा प्रेशर आता है। बाकी रहा कि आपने जब फील्ड में एक फैसला दिया है वो दुरुस्त होता है तो ऑफ कोर्स आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होता है, बेशक वो रिव्यू में हो जाए, जैसे भी रिव्यू में हो जाएगा तो ऑफ कोर्स आपको और भी ज्यादा फायदा होगा उसका कि हाँ मेरा डिसीजन ये ठीक हुआ। हाँ अगर गलत हो जाता है तो कम से कम ये कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मेरे से वो गलती नहीं हुई कि किसी बैट्समैन को गलत आउट दे दिया गया। तो इन अ वे टेक्नोलॉजी ने हेल्प तो जरूर की है, लेकिन थोड़ी एक्साइटमेंट कम कर दी है, ये मेरा जाती ख्याल है। एक्साइटमेंट इन सेंस कम कर दी है कि वो जो अब्रप्टली एक्शन होता था ना आउट होने का या आउट मिलने का, वो अब हम मिसिंग है एलिमेंट के। वो स्क्रीन पे जाकर देखते हैं, वो खुशी मना चुके होते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं होता कि ये हमारे हक में जाएगा कि नहीं जाएगा। बाज मैचेस में तो ऐसा भी हुआ है कि आखिरी गेंद पर रिव्यू, यानी कि जब हुआ उससे पहले नो बॉल थी, वो जाहिर चेक नहीं हुई, खिलाड़ी आउट हो गया और शोर मच गया आतिशबाजी जो है वो शुरू हो गई, यहाँ तक ये कुछ हुआ है। और उसके बाद फिर पता चला ये तो नो बॉल थी और फिर उसके बाद फैसला ही जो है वो तब्दील हो जाता है। बहरहाल एनीवे अब देखते हैं, 38 रन बना लिए पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेटों के नुकसान पर। 32वें ओवर का खेल जारी है, हमारी ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी।